नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ प्रमुख खबरों पर। चार धाम यात्रा शुरू होने में महज 26 दिन शेष रह गए हैं। बावजूद इसके अभी तक चार धाम यात्रा की तैयारियां दुरुस्त होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। तारीख पर तारीख दिए जाने के बावजूद अधिकारी धरातल पर काम करके दिखाने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में चार धाम यात्रा कैसे सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न होगी, इस पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। दरअसल चार धाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने नगर निगम के सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान चार धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों से एक एक करके फीडबैक लिया गया। मौके पर पिछली बैठक के दौरान दी गई तारीख बीतने के बाद भी कई अधिकारी दी गई जिम्मेदारी पर खरा उतरते हुए दिखाई नहीं दिए। इस पर गढ़वाल आयुक्त ने अपनी नाराजगी जाहिर की। खासतौर पर NH और BRO के आपसी सामंजस्य की कमी भी देखने को मिली। अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए कई अधिकारियों ने 1 महीने का समय मांगा। इस पर गढ़वाल आयुक्त ने साफ कहा कि यात्रा शुरू होने में 26 दिन रह गए हैं और अधिकारियों को 1 महीने का समय चाहिए। गढ़वाल आयुक्त ने 15 दिनों में संबंधित विभागों को अपनी अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। चेतावनी भी दी है, यदि चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले नहीं मिली और किसी अधिकारी का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ मिलता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो 31 मार्च तक का समय, लगभग 1 माह का समय, 1 माह से अधिक का समय दिया था। तो कुछ विभागों की स्थिति अभी चिंताजनक थी, तो हमने आज फिर उनको सचेत किया है कि वो जल्दी से अपने कार्य में लगें और आपसी समन्वय से ये कम से कम 20 अप्रैल तक। सर, ऋषिकेश चार धाम यात्रा का प्रवेश द्वार है, पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। यात्रा बहुत ठीक को चलना है, टेम्परेरी पार्किंग या किस तरह व्यवस्था की जा रही है? देखिए, पार्किंग की कठिनाई है ऋषिकेश में, लेकिन जहाँ जहाँ अभी हमारी बातचीत हुई है, पार्किंग में जहाँ जहाँ अतिक्रमण है उस पर भी एक अभियान चलाया जाए। इसके अलावा वहाँ पर जो रुकावटें कहीं पर हैं तो उनको दूर किया जाए और अधिक पार्किंग के स्थल अगर विकसित किए जा सकते हैं उसको। सर, जाम की बड़ी स्थिति रहती है चार धाम यात्रा को लेकर के। मैंने अभी बताया था कि हम अब एक ऐप भी लॉन्च कर रहे हैं जिसमें निजी वाहनों के पंजीकरण की व्यवस्था है और यात्रियों के पंजीकरण की व्यवस्था है। इसी तरह जो परिवहन विभाग है उसमें कमर्शियल वाहनों के पंजीकरण की व्यवस्था है। तो इससे हमें इस बार एक डेटा मिल जा रहा है कि प्रत्येक जिलाधिकारी को, प्रत्येक पुलिस अधीक्षक को कि कल अनुमानित कितने वाहन हमारे आने वाले हैं, पिछले 24 घंटे में कितने पंजीकरण हुए हैं। इसके अलावा रूट पर हम 12 जगह ANPRC जो कैमरा है वो लगा रहे हैं और वो इस ऐप से जोड़ रहे हैं। तो जितने वाहन वहाँ से निकलेंगे वो सबकी सूचना उसमें एकत्रित हो जाएगी। तो इससे हमें लगता है कि ट्रैफिक को मैनेजमेंट करने में सुविधाजनक होगा, ताकि हम जहाँ जहाँ भी करेक्टिव मेजर्स लेने हैं वो ले पाएँ। सर, वेदर SSJN कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुनील कुमार बत्रा ने बताया कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में चुनाव ड्यूटी में सराहनीय कार्य करने पर जिलाधिकारी महोदय, जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विनय शंकर पांडे तथा जिला नोडल अधिकारी विधानसभा चुनाव 2022 डॉक्टर सौरभ गहरवार द्वारा हमारे कॉलेज के 7 कर्मचारियों को प्रशस्ति प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है, जिनमें कार्यालय अधीक्षक मोहन चंद्र पांडे, वेद प्रकाश चौहान, कैलाश चंद्र जोशी, कुंवर पाल, सुशील कुमार, शिव प्रसाद डंगवाल तथा विशाल कुमार शामिल हैं। प्राचार्य डॉक्टर सुनील कुमार बत्रा ने बताया कि कॉलेज के कर्मचारियों द्वारा विधानसभा चुनाव 2022 में सराहनीय कार्य करने पर इन सभी कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। सभी कर्मचारियों को विधानसभा चुनाव में सराहनीय कार्य करने पर प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार माहेश्वरी, डॉक्टर जगदीश चंद्र आर्य, डॉक्टर सुषमा नयाल आदि प्राध्यापकों ने अपनी बधाई दी। आत्मनिर्भर होते भारत की एक आदर्श प्रेरणा है रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रुचि सोया ने एडिबल ऑयल के साथ साथ FMCG, बिस्किट, इम्प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक न्यूट्रिला न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आइए रुचि सोया के साथ मिलकर देश को स्वस्थ, समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का इतिहास रचे। पतंजलि विश्वविद्यालय में आयोजित राम कथा, जो कि मानस गुरुकुल विषय पर आधारित है, जिसका शुभारंभ हनुमान चालीसा से हुआ, जहां पर परम पूज्य स्वामी जी ने आचार्य कुलम एवं गुरुकुलम के छात्र छात्राओं के साथ पंचोपदेश, पंचदर्शन, एको उपनिषदों एवं 5 शास्त्रों के 21 शास्त्रों का रसपान छोटे छोटे छात्र छात्राओं से करवाया। कटस्थ शास्त्रों को सुनकर पूज्य मोरारी बापूजी इन बाल छात्र छात्राओं से बहुत प्रभावित हो गए
और उन्होंने कहा कि आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य कुलम व ऐसे ही विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रसार कर रहे हैं, जिसकी जड़ें हमारे वेद हैं। ऐसे छात्र छात्राएं यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं जो भारत का, पृथ्वी का, दुनिया का भविष्य होंगे। इस अवसर पर पूज्य मुरारी बापूजी ने आज कथा के माध्यम से उन लोगों पर भी चोट करी जो राम कथा को कहानी या वार्ता की संज्ञा देते हैं। पूज्य जी का कहना है कि यदि कोई छोटी सी वार्ता या कहानी किसी को प्रसन्नता देती है तो वह वार्ता मनुष्य को क्यों नहीं दे सकती। मानस गुरुकुल पर बोलते हुए पूज्य मुरारी बापू ने कहा कि भगवान श्री राम जो चारों वेदों के ज्ञाता थे, वह भी गुरुकुल में विद्या लेने के लिए गए थे, जहां पर अल्प अवधि में भी उन्होंने संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की एवं ब्रह्म विद्या का सोपान किया। आज बच्चों की आंखों में प्रेम, स्नेह, निर्दोषिता, विस्मय भी जिसे गूगल ने छीन लिया है। आज बच्चों में जिज्ञासा, विषयों को जानने की रुचि खत्म होती जा रही है, जो कि बड़ी चिंता का विषय है। बच्चे गूगल पर सर्च करके चीजों को हासिल करना चाहते हैं, जबकि परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज वेद, योग, विज्ञान का समन्वय स्थापित करके नए युग की स्थापना करना चाहते हैं। देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों से टैक्सी चालक भड़क गए हैं। टैक्सी चालकों ने चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश स्थित बीटीसी परिसर में रस्सी से वाहन को खींचकर महंगाई का विरोध किया। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इससे पहले गढ़वाल मंडल टैक्सी चालक व मालिक एसोसिएशन के बैनर तले टैक्सी चालकों ने बीटीसी परिसर में सरकार के खिलाफ सांकेतिक धरना दिया, जिसके बाद टैक्सी को रस्सी से बांधकर खींचते हुए अपना विरोध जताया। गत 12 दिन में 10 बार जो पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में भारी वृद्धि हुई है, उसके विरोध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जगाने के लिए यहाँ पर गढ़वाल मंडल टैक्सी चालक व मालिक एसोसिएशन के तत्वावधान में आज प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के तहत आज हम अपनी टैक्सी वाहन को रस्से से खींचकर सांकेतिक विरोध दर्ज कराने के मूड में है। कब तक चलेगा ये आंदोलन? आज हमारा सांकेतिक है और हम केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि अति शीघ्र एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन करके इस पर त्वरित कार्रवाई करके दामों को नियंत्रित करने का काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार करे। अन्यथा हमें भी मजबूर होकर 15 से 20% किराया बढ़ाना पड़ेगा, जिसका परोक्ष अपरोक्ष रूप से प्रभाव आम जनमानस पर पड़ेगा। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।